जबलपुर में भीषण गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने जल संरक्षण की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले में बोरवेल उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने की बात कही है। इसके साथ ही जिले में कल से व्यापक स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की जा रही है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि वाटर स्ट्रेस्ड जल संकट वाले क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के बोरवेल खनन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, पेयजल की उपलब्धता हमारी पहली प्राथमिकता है। बोरवेल के लिए अनुमति केवल निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही दी जाएगी ताकि आम जनता को पानी की समस्या न हो। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने अब सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा जिले में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कुंडम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्षों में रही पानी की किल्लत को देखते हुए इस बार नई तकनीकी अपनाई जा रही है। PHE के हैंडपंपों के साथ अब सोकपीट और वाटर रिचार्ज सॉफ्ट बनाए जाएंगे। इससे न केवल हैंडपंपों की उम्र बढ़ेगी बल्कि आसपास का भूजल स्तर भी बेहतर होगा। मुख्यमंत्री की पहल पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पूरे जबलपुर में नदी, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के पुनरुद्धार का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर ने नागरिकों से भी जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। जल संरक्षण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गत वर्ष भी जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी ये प्रारंभ किया जाने वाला है। तो कल से ये अपना अभियान प्रारंभ होगा, जिसके तहत पूरे जिले में बृहद पैमाने पे जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ होंगे, जिसमें अपना पूर्व में जो अमृत सरोवर हमारे निर्माणाधीन है उनको पूर्ण कराया जाना, इसके अतिरिक्त जो वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर का काम करना, जो भी शासकीय भवन है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉल कराना, ये सारी चीजें बृहद पैमाने पे। बोरवेल के लिए जहाँ भी वाटर स्ट्रेस्ड है वो उसका एक क्राइटेरिया है, वो जहाँ भी मतलब अनुमति होगा वहीं दिया जाएगा, बगैर अनुमति के कहीं नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहली प्राथमिकता जो है पेयजल की रहती है। पेयजल किसी को उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। पूर्व में वर्षों में रहा है उसका हम लोग भुगतान भी करते हैं जब इस प्रकार की बेहद समस्या होती है। पिछले वर्ष जो रहा था उसका भी अभी हम लोगों ने भुगतान किया है, जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो अपना तो सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको लेके और बाकी जहाँ पे वाटर लेवल तेजी से रिसीड करता है उसकी वजह से भी ये समस्या आती है। ये भी हम लोगों के संज्ञान में है। ऐसी जगहों पे इस बार जो जल गंगा संवर्धन अभियान है उसमें जो हमारे हैंडपंप है PHE के, इन सभी के साथ साथ हम सोकपिट भी बना रहे हैं, वाटर रिचार्ज साफ्ट बना रहे हैं, ताकि जो हैंडपंप है उनकी भी लॉन्गेविटी मेंटेन हो सके।